ये पुस्तक दी आर्ट ऑफ लेटिंग गो, स्टॉप ओवर थिंकिंग, स्टॉप नेगेटिव स्पाइरल एंड फाइंड इमोशनल फ्रीडम, जिसे निक ट्रेंटन ने लिखा है, हमें सिखाती है कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, नकारात्मक विचारों और भावनात्मक बोझ को कैसे छोड़ें और मानसिक शांति कैसे पाएं। चैप्टर 1, लेटिंग गो की शक्ति। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि इंसान अक्सर अतीत की गलतियों, पुराने रिश्तों और नकारात्मक अनुभवों को पकड़े रहता है। यह भावनात्मक बोझ हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। लेटिंग गो का मतलब है अतीत को स्वीकार करना, खुद को माफ करना, आगे बढ़ने का निर्णय लेना। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो मन हल्का हो जाता है और नई शुरुआत करना आसान हो जाता है। चैप्टर 1 से हमें क्या सीख मिली? जब तक आप अतीत को पकड़े रहेंगे, आप भविष्य को गले नहीं लगा सकते। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग को समझना। इस अध्याय में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग कैसे धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। ओवरथिंकिंग के कारण असफलता का डर, दूसरों की राय की चिंता, आत्मविश्वास की कमी। ओवरथिंकिंग हमें वास्तविक समस्या से ज़्यादा कल्पनाओं और डर में उलझा देती है। इससे निकलने के लिए अपने विचारों को पहचानना, सोच को सीमित करना, वर्तमान पर ध्यान देना। चैप्टर 2 से हमें क्या सीख मिली? दिमाग समस्या हल करने के लिए बना है, समस्या बनाने के लिए नहीं। चैप्टर 3, कंट्रोल का सिद्धांत। यह अध्याय स्टोइक दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है। जीवन में चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, आपके नियंत्रण में आपकी सोच, आपके निर्णय, आपकी मेहनत, आपके नियंत्रण में नहीं, दूसरों का व्यवहार, परिस्थितियाँ, परिणाम। अगर हम केवल नियंत्रण में आने वाली चीज़ों पर ध्यान दें तो चिंता बहुत कम हो जाती है। चैप्टर 3 से हमें क्या सीख मिली? शांति तब आती है जब आप उन चीज़ों को स्वीकार करते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। चैप्टर 4, विचारों को सच मानना बंद करें। लेखक बताते हैं कि हमारे दिमाग में रोज़ हज़ारों विचार आते हैं, लेकिन सभी विचार सही नहीं होते। कई विचार डर पर आधारित होते हैं, अनुमान पर आधारित होते हैं, वास्तविकता से अलग होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को देखें, पर तुरंत उन पर विश्वास न करें। चैप्टर 4 से हमें क्या सीख मिली? हर विचार सच नहीं होता, कुछ सिर्फ आपके डर की आवाज़ होते हैं। चैप्टर 5, नेगेटिव स्पाइरल को रोकना। नकारात्मक विचार अक्सर एक चेन रिएक्शन बनाते हैं। उदाहरण, एक गलती, आत्मसंदेह, डर, चिंता, आत्मविश्वास की कमी। इस चक्र को रोकने के लिए लेखक सलाह देते हैं। अपने विचारों को लिखें, तर्क से सोचें, सकारात्मक प्रमाण ढूंढें। चैप्टर 5 से हमें क्या सीख मिली? एक नकारात्मक विचार अगर रोका न जाए तो वह पूरी कहानी बन जाता है। चैप्टर 6, परफेक्शनिज्म का जाल। परफेक्शनिज्म लोगों को बेहतर बनाने के बजाय उन्हें डर और टाल मटोल में डाल देता है। परफेक्शनिस्ट लोग गलती से डरते हैं, काम शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं, हमेशा खुद को कम समझते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें परफेक्शन नहीं, प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। स्टार चैप्टर 6 से हमें क्या सीख मिली? परफेक्शन की तलाश आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। चैप्टर 7, भावनाओं को स्वीकार करना। इस अध्याय में बताया गया है कि भावनाओं को दबाने से वे ख़त्म नहीं होती। अगर हम गुस्सा, दुख, डर को दबाते हैं तो वे बाद में और ज़्यादा ताकत से सामने आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें, उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त करें। चैप्टर 7 से हमें क्या सीख मिली? भावनाओं से भागना उन्हें और मजबूत बनाता है। चैप्टर 8, मानसिक स्पष्टता के अभ्यास। यह अध्याय कुछ व्यावहारिक तकनीकों पर आधारित है। ब्रेन डंप, अपने सभी विचार कागज़ पर लिखें। माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। सेल्फ डिस्टेंसिंग, खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखें। इन अभ्यासों से मन शांत होता है और सोच स्पष्ट होती है। चैप्टर 8 से हमें क्या सीख मिली? जब मन शांत होता है तब समाधान साफ दिखाई देते हैं। चैप्टर 9, अतीत को छोड़ना। अतीत को बार बार याद करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अतीत से सीखना ज़रूरी है, लेकिन उसमें फंसे रहना नुकसानदायक है। लेटिंग गो के लिए खुद को माफ़ करें, दूसरों को माफ़ करें, वर्तमान पर ध्यान दें। चैप्टर 9 से हमें क्या सीख मिली? अतीत को बदलना संभव नहीं, लेकिन उससे मुक्त होना संभव है। चैप्टर 10, दूसरों की राय से स्वतंत्रता। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीते हैं, लेकिन अगर आप हर समय यह सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे,
तो आप कभी अपनी असली पहचान नहीं जी पाएंगे। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें, अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जिएं। चैप्टर 10 से हमें क्या सीख मिली? जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तब आप खुद को खो देते हैं। चैप्टर 11, फॉरगिवनेस और इमोशनल फ्रीडम। आखिरी अध्याय में लेखक बताते हैं कि माफ़ी देना और छोड़ना मानसिक स्वतंत्रता का रास्ता है। जब हम गुस्सा और नफ़रत को पकड़े रहते हैं तो हम खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। माफ़ करने से मन हल्का होता है, तनाव कम होता है, जीवन में शांति आती है। चैप्टर 11 से हमें क्या सीख मिली? माफ़ करना दूसरे के लिए नहीं, अपने दिल की शांति के लिए होता है। किताब का अंतिम संदेश इस किताब का मुख्य संदेश है। ओवर थिंकिंग छोड़ें, अतीत को स्वीकार करें, नकारात्मक विचारों को पहचानें, वर्तमान में जीना सीखें। जब आप छोड़ना सीखते हैं तब आप मानसिक स्वतंत्रता और शांति का अनुभव करते हैं।